नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका भाई आयुष जायसवाल। और मैक्सिमम फैशन यूट्यूबर्स या फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं वो हमेशा हमें बताते हैं अपनी वीडियोस में कि हमें इस चीज़ में पैसा लगाना चाहिए या उस चीज़ में लगाना चाहिए, वो ट्रेंड फॉलो करना चाहिए या वो शूज़ खरीदने चाहिए। बट हम इंडियंस थोड़ा खरीदने और लगाने के मामले में थोड़ा पीछे होते हैं, बट बचाने के मामले में थोड़ा आगे होते हैं। सो आपका भाई लेके आया है एक ऐसी वीडियो जो आपके पैसा लगाएगी नहीं बट आपके पैसों को बचाएगी। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको उन फैशन ट्रेंड्स के बारे में जिनमें अगर आपने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया है फिर तो ठीक है, बट अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो ये करने की जमन जरूरत नहीं। देखिए करते हैं मोहब्बत, इनसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहब्बत टू वे होती है सर। मोहब्बत दो जगह से चलती है, ऐसे मोहब्बत नहीं चलती। 119 तक 119 तक एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने। बस ये देख लीजिए। So I am here with a list of 8 fashion trends which you don't need to invest in year 2020 if you have not invested till now. Oh my God! Wow! जनाब, पहले नंबर पे आते हैं हमारे ओवर साइज शॉर्ट्स। अब ओवर साइज शॉर्ट्स में मैं उस कंफर्ट क्लोथिंग की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम लोग अपने घर पे पहनते हैं, स्कॉट या इन सब ब्रांड्स के, बट मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ऐसे डेनिम शॉर्ट्स के बारे में जो ओवर साइज होते हैं या फिर ऐसे कॉटन शॉर्ट्स जो आते हैं। तो ये शॉर्ट्स बेसिकली हम लोगों के लिए नहीं बने होते, ये बने होते हैं 12 ईयर्स से कम वाले बच्चों के लिए। तो यार गाइस, जो भी आपके घर में छोटा बच्चा हो तो अगर आप उसे दे सकते हैं तो उसे दे दीजिए, और अगर नहीं है तो हमारी मेकओवर टिप है ना, देखते हैं। तो शॉर्ट्स के मेकओवर के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी एरिया या अपनी लोकेलिटी में किसी टेलर के पास जाना चाहिए। फिर उससे कहना चाहिए कि वो आपके वेस्ट से लेकर आपके टो तक के लेंथ को मेजर कर ले और फिर आपकी नीज के जस्ट अबव, मतलब आपकी नीज के जस्ट अबव तक उस शॉर्ट्स को कट कर दे और वहां से स्टिच कर दे। फिर ये शॉर्ट्स आपके कम से कम इतने लायक तो हो जाएंगे कि आप उनको कहीं कहीं पहन के आ सकते हैं। मतलब ये नहीं है कि आपको फिर से इसको उठा के टू ऑफनली पहनना शुरू कर देना है जहाँ पे कि आप जहाँ जा रहे हो वही शॉर्ट्स पहने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि आप उन शॉर्ट्स को कहीं कहीं या कुछ कुछ जगह जाकर आप पहन सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, या आप कहीं डे में गए कहीं पे तो आप उन शॉर्ट्स का यूज कर सकते हैं। सो यही है इस शॉर्ट्स की मेकओवर टिप। तो दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे क्रॉक्स या हमारी सैंडल्स। अब सैंडल्स को एक पार्ट पे रखते हुए रही बात क्रॉक्स की, तो देखिए क्रॉक्स जो होते हैं वो हम बड़े लोगों के लिए नहीं होते हैं, क्रॉक्स होते हैं बच्चों के लिए। अगर क्रॉक्स के कंफर्ट और इजीनेस को हटा दिया जाए, जिसकी वजह से वो मार्केट में टिके हुए हैं आजकल, तो इट्स वेस्ट, क्योंकि वो फैशन इंडस्ट्री किसी भी पार्ट में नहीं आते हैं क्रॉक्स। क्रॉक्स के जो कलर्स आते हैं फंकी से, लाल, हरे और ये अजीब अजीब से कलर्स जो होते हैं, वो कहीं से भी किसी भी क्लोथिंग पे अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगर आप इसको पहनना चाहते हैं या आपको बहुत पसंद है क्रॉक्स, तो उन्हें घर में पहनिए, बाहर पहन के ज़्यादा गलती मत करिए, क्योंकि बड़े लोगों का क्रॉक्स पहनना होती है एक बहुत बड़ी फैशन मिस्टेक। क्रॉक्स हमारे लिए किसी काम की नहीं है एक तरीके से, तो इनका मेकओवर ही बेकार है। तो आप ऐसा करिए, अगर आपको बहुत पसंद है तो आप घर में पहनिए, बाहर पहन के मत जाइए, इसका मेकओवर करना भी एकदम बेकार ही होगा। तो चलो क्रॉक्स को साइड रखते हुए अब आते हैं हम सैंडल्स पे। तो सैंडल्स जो हमारी होती हैं, अब सैंडल बहुत लोग पहनते हैं, बट जो स्पोर्टी सैंडल्स आती हैं जैसे कि हमारे स्पार्क्स की है ऐसी कुछ, वो सिर्फ छोटे बच्चों के, फिर से छोटे बच्चों के लिए ही बनी होती है, हम लोग के लिए नहीं होती है। तो अगर हमें यानी कि थोड़े ग्रोन अप्स को या फिर हमारे टीनेजर्स को अगर कोई सैंडल टाइप का फुटवेयर पहनना है तो हमें लेनी चाहिए लेदर सैंडल्स, या फिर हमारे जो कोलापुरी आती है, या फिर हमें लेने चाहिए ऑफिस सैंडल्स जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, हमें एक अच्छा लुक देते हैं बजाय कि वो स्पोर्टी सैंडल्स, क्योंकि स्पोर्टी सैंडल्स में बहुत से कलर्स ऐड होते हैं, रेड, ग्रीन और अजीब अजीब कॉम्बिनेशन होते हैं, वो देखने में बहुत ही चीप लगता है पहनने में। और किसी भी क्लोथिंग पे आई थिंक सैंडल्स किसी क्लोथिंग पे नहीं आती हैं। अगर लेदर सैंडल्स की बात करें तो वो ऑफिस वेयर या आपके फॉर्मल वेयर पे चली आती है थोड़ा बहुत। तो सैंडल्स के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा, उसके लिए कोई मेकओवर टिप तो नहीं दे सकता मैं, अब उसका मेकओवर मैं क्या करूँगा। तो उसको आप या तो अगर पहन सकते हैं तो पहनिए थोड़ा बहुत, बट अगर स्पोर्टी सैंडल्स तो ऐसा करिए उन्हें अवॉइड करिए। सैंडल अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं मोनोटोन सैंडल्स, जैसे कि उम्रो की या फिर ऐसे कुछ ब्रांड्स की जो बनाते हैं मोनोटोन सैंडल, जैसे कि ब्लैक और ग्रे कॉम्बिनेशन में, या फिर फुल ब्लैक कॉम्बिनेशन या फिर फुल ग्रे कॉम्बिनेशन। डार्क कलर्स लीजिए, मोनोटोन कलर लीजिए, 3 से 4 कलर वाली सैंडल्स मत लीजिए, उनपे पैसा इन्वेस्ट करना जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। सो तीसरे नंबर पे आती है हमारी ओवर साइज क्लोथिंग। यार देखो, हम लोग जब भी मॉल या किसी स्टोर में शॉपिंग करने आते हैं
हम लोग हमेशा चेक करते हैं साइज को, अपने ऊपर पहन के देखते हैं और देखते हैं कि अगर वो हमारे साइज के हिसाब से फिट बैठ रहा है तभी हम उसे परचेज करते हैं ना। तो यार ओवर साइज क्लोथिंग हो या अंडर साइज क्लोथिंग हो, यार ओवर साइज मुझे समझ नहीं आता कि ओवर साइज पहने का क्या ट्रेंड है लोगों के बीच में। लोग जॉन सीना को, रैपर्स को देख लेते हैं कि वो अपनी टी शर्ट्स को यो कर रहे हैं, ऐसे डी टी शर्ट्स होती हैं इनकी। तो यार देखो उनकी एक फेस वैल्यू है, वो कुछ भी पहनते हैं तो हम लोग उसे ऐसा इंटरप्रेट करते हैं कि बहुत अच्छा है या बहुत ट्रेंडी है, बट जरूरी नहीं कि ऐसा हमेशा हो। तो ओवर साइज क्लोथिंग या ओवर साइज सूट्स होते हैं या ओवर साइज हमारे पैंट्स होते हैं, यार ये सब क्लोथिंग अब तो नहीं चलती मेरे ख्याल से। बहुत पहले से ट्रेंड था कि ओवर साइज सूट्स पहनने का, 3 पीस लोग ओवर साइज पहनते थे, उनकी पैर ऐसे आ रहे थे, एक पैर रखते ही लोगों को हवा लगती थी। यार ऐसे क्लोथिंग मुझे लगता नहीं कि आजकल में ट्रेंडी है। तो यार देखो हमेशा हमें अपने साइज क्लोथ पहनना चाहिए, ना अंडर साइज ना ओवर साइज। अंडर साइज आपको थोड़ा सा अजीब सा एक बल्कि शेप देगा और ओवर साइज आपको दिखाएगा एकदम ऐसा। तो ऐसा लगने से अच्छा होगा कि आप पहने अपने साइज की क्लोथिंग। तो आप अपना साइज चेक करिए, अगर वो आपको फिट बैठ रहा है तो आप उसे लीजिए। लेंथ भी वैसी होनी चाहिए, आपके हिसाब से होनी चाहिए, आपके वेस्ट आपके चेस्ट हर जगह पे वो फिट होनी चाहिए। तो हमेशा मेरी ये सलाह है कि हमेशा फिट क्लोथिंग ही परचेज करिए, बजाय कि ये अंडर और ये ओवर खरीदने के। सो फोर्थ है हमारे स्पोर्ट्स शूज। यार देखो स्पोर्ट्स शूज, मैं नहीं कहता कि स्पोर्ट्स शूज आर नॉट स्टाइलिश, स्पोर्ट्स शूज आर स्टाइलिश, बट स्पोर्ट्स शूज को हर चीज पर पहन लेना या किसी भी पीस ऑफ क्लोथिंग पर डाल लेना, दैट इज नॉट स्टाइलिश। हमारे यहाँ क्या इंडिया में कि स्पोर्ट्स शूज शेरवानी से लेकर मतलब शॉर्ट्स तक सब जगह स्पोर्ट्स शूज चलते हैं। कहीं भी आप स्पोर्ट्स शूज पहन लो, मतलब अलग अलग कलर के, हरे नीले पीले लाल, कुछ भी चल जाता है इंडिया में स्पोर्ट्स शूज की जगह पे। बट यार देखो स्पोर्ट्स शूज अगर आपको पहनने हैं तो आप स्पोर्ट्स शूज पहना करो मोनोटोन वाले, फिर से मोनोटोन। या देखो स्पोर्ट्स शूज में क्या है ना, अगर आप 2 कलर्स के मोनोटोन पहनो जैसे कि रेड या ब्लैक या ब्लू या ग्रे, तो वो लगता है काफी क्लासी, बिल्कुल इसकी तरह या इसकी तरह। बट अगर आप स्पोर्ट्स शूज को पहन लोगे ग्रीन व्हाइट ब्लू पर्पल पिंक किसी भी कलर के साथ, तो यार वो स्टाइलिश तो नहीं लगता, बल्कि जो बच्चे पहने घूमते नहीं आते हैं वो विसल वाले जो शूज होते हैं वैसा लगता है। तो यार वैसे शूज आपको नहीं खरीदने चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करने की सोचनी भी नहीं चाहिए अपने दिमाग में। देखो क्या स्पोर्ट्स शूज का बहुत सिंपल रूल है, स्पोर्ट्स शूज को आप पहन सकते हो जिम में रनिंग के वक्त, या फिर अगर आप चाहो तो मार्केट में। तो आजकल स्पोर्ट्स शूज की जो इंडस्ट्री है वो धीमे धीमे स्नीकर्स की तरफ स्विच कर रही है। एडिडास पूमा या ऐसे कई ब्रांड्स अब स्पोर्ट्स शूज की जगह जो स्पोर्ट्स स्नीकर्स आते हैं उनकी तरफ स्विच कर रही है। यार तो हमें भी अब अपने फैशन स्टाइल को थोड़ा सा स्विच कर देना चाहिए, सिंपल स्पोर्ट्स शूज के स्नीकर्स या स्केट शूज या बूट्स या हमारे जर्सी स्नीकर्स जो होते हैं या हमारे स्वेट बूट्स जो होते हैं, इस तरह के बहुत तरीके के आजकल नए फैशन चल रहे हैं जो स्पोर्ट्स शूज से काफी उठकर और काफी अलग चल रहे हैं, काफी ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो आपको उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए बजाय कि स्पोर्ट्स शूज में इन्वेस्ट करने के। अगर आपको लेने भी है तो स्पोर्ट्स शूज आप लीजिए मोनोटोन वाले और उन्हें पहनिए, मार्केट से पहनिए। इंडिया में वैसे अभी स्पोर्ट्स शूज का ट्रेंड अभी गया नहीं है और काफी दिन भी चलेगा। तो अभी आप अगर स्पोर्ट्स शूज पहनते हैं तो अभी वो एक सेफ फैशन में आता है, तो आप किसी भी डालते हैं। बस हाँ, शादियों में सूट्स पे या यार किसी भी फॉर्मल क्लोथिंग पे स्पोर्ट्स शूज पहन के जाना, यार ये तो डिस्ट्रक्शन है यार फैशन का, सब जानते हैं इतना। तो उन्हें अवॉइड करिए और बाकी सेफ कलर्स को पहनिए, जैसे कि डार्कर कलर्स जो होते हैं जैसे कि नेवी ब्लू या ब्राउन बर्गेंडी, इसके भी शूज आते हैं अच्छे होते हैं, या मैट कलर्स जो होते हैं। तो आपको ऐसे शूज पहनने चाहिए। बट मैक्सिमम आप ट्राई करिए कि आप स्नीकर्स पे इन्वेस्ट करें या फिर आप स्केट शूज पे इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो है इन ट्रेंड और वो रहने वाले हैं आगे की 1 साल या 2 साल तक इन ट्रेंड। 2022 तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप उनमें इन्वेस्ट करिए बजाय कि स्पोर्ट्स शूज में इन्वेस्ट करने के, क्योंकि वो अब धीमे 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 कम हो रहे हैं। सो फिफ्थ है हमारी मल्टी कलर्ड चेक्ड क्लोथिंग, बिल्कुल ऐसी गंदी सी क्लोथिंग। तो देखिए ऐसी क्लोथिंग पे आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो भी खासकर इंडिया में, क्योंकि ऐसी क्लोथिंग इंडिया में मानी जाती है बेकार। और ऐसी क्लोथिंग बहुत लोग मतलब ऐसे ट्रेंड को बहुत लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि हाई स्टार्स जो होते हैं, मतलब जितने भी स्टार लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं, तो उनको देख के नॉर्मल पीपल भी खरीद लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको इस घटिया क्लोथिंग पे इन्वेस्ट इसलिए नहीं करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है, मैं कहूँगा कि इसे पुल ऑफ करना बहुत ही मुश्किल है, बट वो लोग जिनकी कुछ फेस वैल्यू है या जो किसी हाई रैंक पे है वही लोग इसे पुल ऑफ कर सकते हैं। यार देखो हर आदमी के लिए हर चीज पुल ऑफ करना इजी नहीं है, वो भी खासकर इंडिया में जहाँ पे बहुत ही
मिनिमल क्लोथिंग को बहुत ही भाव दिया जाता है, बाकी लोगों को फिर कहते हैं क्या पहन के आया यार। तो ऐसी क्लोथिंग को पुल ऑफ करना भी अगर आपको, तो मैं कहूँगा अगर आपको ऐसी शर्ट्स या ऐसी कुछ, जैसे वुडलैंड ऐसी शर्ट्स बनाती है, तो अगर आपको वैसे कपड़े पसंद हैं तो आप ऐसी शर्ट्स को पहन सकते हैं वाइट जीन्स या वाइट चीनोज पे। चीनोज होती हैं, जैसे कि चीनोज होती हैं बेसिकली हमारी कॉटराइज पैंट्स, या फिर हमारी जो कॉटन से बनी या लिनन से बनी हुई क्लोथिंग होती है पैंट में, वो होती है हमारी चीनोज। तो आप चाहें तो उनके साथ पेयर कर सकते हैं, लेकिन वो भी होता है थोड़ा सा डिफरेंट लुक पुल ऑफ करने के लिए और बहुत ही मुश्किल, खासकर इंडिया में। तो ऐसी क्लोथिंग को मैं नहीं कहूँगा कि आप ऐसी क्लोथिंग को पहने, या फिर आप इंडिया में ऐसी क्लोथिंग को पहने। बाहर तो ये चलती है, काफ़ी चल रही है, बट ऐसी शर्ट्स आप बेसिकली अगर चाहें तो शर्ट्स ऐसे है, पैंट तो ऐसी बिल्कुल मिलेगा नहीं। तो वो जो 90s के रॉकस्टार होते थे आप उनके से रहेंगे, तो फिर ऐसी क्लोथिंग में इन्वेस्ट मैं कहूँ कि आप मत करिए, बिल्कुल मत करिए। सेवेंथ सो यार 7th पीस ऑफ क्लोथिंग है हमारे। देखो डिसलाइक मत करना वीडियो को, मैं बोल रहा हूँ मैंने भी खरीदे हैं, मेरे भी रखे हुए हैं, मेरे वाले भी हैं यार, मेरे पास भी ऐसे ही हैं। बट ये है मेरे पास, ये है मिड टॉप वाले। मैं बात कर रहा हूँ हाई टॉप वाइट स्नीकर्स की। देखो यार हाई टॉप वाइट स्नीकर्स हाँ बहुत फैशनेबल है, बहुत ट्रेंडी था, अब नहीं है तो अब आपको इसमें इन्वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये ट्रेंड अब जा रहा है या जा चुका है आई थिंक। तो 2020 से अब आपको वाइट स्नीकर्स में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट करिए मिड टॉप वाइट स्नीकर्स में, जो कि इस तरह के या फिर इस प्रकार के होते हैं। बट आपको हाई टॉप स्नीकर्स में बिल्कुल, हाँ जो डांसर लोग हैं उनको मैं नहीं कह रहा हूँ, डांसर्स जो हैं उनके ऊपर वाइट स्नीकर्स बहुत ही औसम लगते हैं, मतलब जो हाई टॉप वाइट स्नीकर्स होते हैं, तो उनको अगर खरीदना है तो आप लोग खरीदिए, आपको खरीदिए। लेकिन ये है कि मिड टॉप वाइट स्नीकर्स में उन लोगों के रेकमेंड कर रहा हूँ जो डांसर्स से अलग या जो आम लोग हैं। तो अगर आपको भी वाइट स्नीकर्स पसंद है तो आप खरीद लीजिए मिड टॉप या फिर लो टॉप। बेसिकली लो टॉप खरीदिए, मिड टॉप भी अब धीमे धीमे जा रहा है। मेरे पास भी रखे हैं, वो वेस्ट हो चुके हैं एक तरीके से, बट मैं पहनता हूँ उन्हें देर फेंकना चाहिए किसी भी चीज़ को आपको हटा नहीं देना चाहिए, आपको यूज जरूर करनी चाहिए उस चीज़ को। बहुत से ऐसे लोग हैं इंडिया में जिनके पास शूज़ पहनने को भी नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। तो वाइट स्नीकर्स यार देखो, वाइट स्नीकर्स अब इतने कॉमन हो चुके हैं, वेस्ट से लेकर इंडिया तक हर जगह वाइट स्नीकर्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। तो अब इनकी ये ट्रेंडी तो नहीं माने जाएंगे यार। देखो अब बहुत कॉमन हो चुके हैं, तो ट्रेंडी नहीं है ये, तो आपको इनको छोड़ देना है। बहुत सी नई ट्रेंड्स ऐसी आ रही हैं, जैसे कि चेल्सी बूट्स या हमारे स्नीकर्स जो हमारे यूसीबी में आती है, यूसीबी के स्नीकर्स आते हैं, लेदर स्नीकर्स आ रहे हैं। तो वो टैन कलर्स में या फिर बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत औसम लगते हैं। तो अगर आपको लेना है तो आप उनमें इन्वेस्ट करना, बजाय कि वाइट स्नीकर्स हैं। वाइट स्नीकर्स बहुत कॉमन हो चुके हैं, कहीं भी जाओगे सोलो पैर दिखाई पड़ेंगे। A few moments later. 8th है हमारा हेयरी शूज। ये जो भी है गंदा सा, अजीब लगता है यार, ये मोटा सा बड़ा सा, ये मत लेना यार कोई भी। देखो हेयरी शूज जो है वो है वेस्ट का फैशन यार, इंडिया में ये ना अभी आ पाया है ढंग से। थोड़े बहुत लोग से पहन रहे, बट आपको बिल्कुल जरूरत नहीं इसको खरीदने की, बहुत ही गंदा लगता है। और यार ये हम लोग अलास्का में तो रह नहीं रहे, इतनी ठंड हो कि हमें हेयरी शूज या ऐसे जूते पहनने पड़े। तो यार इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करना। और ये वैसे भी एक वेस्ट की ट्रेंड है, तो वेस्ट में देखो क्या है, हम लोग बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं वेस्ट की चीजें देखा कि यहाँ पे ये चल रहा है यार। देखो वो चीज वहां चल रही है, वहां से इंडिया आने में बहुत समय लगता है। और ये शूज शायद, हालांकि मैं तभी नहीं खरीदूंगा जब ये फेमस होंगे, बट शायद अगर 3 से 4 साल में फेमस हो भी जाते हैं तो यार बहुत टाइम है, अभी मत खरीदना इन शूज पे। इनको बिल्कुल भी आपको इन्वेस्ट करनी होती है। वैसे भी जो ब्रांड्स ये शूज बना रहे हैं वो 1000 से 2000 तक के मतलब रेंज में आते हैं, तो आपको उस पर इन्वेस्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यार। बहुत से शूज आते हैं यार, आप टीनेजर्स हो, जो भी टीनेजर्स देख रहे हैं वीडियो को, तो आप शूज पहनो, स्नीकर्स पहनो, बहुत से शूज हैं यार। यही थोड़ा बचा हुआ पहनने के लिए करना सा हेयरी जूता, ये बुढ़े लोगों को पहनो। तो यार आप बिल्कुल उसको देखो मत, जहां भी आप इस शूज को देखो जस्ट रन अवे। यार जो लड़कियां ये वीडियो देख रही हैं उनमें यार ये जो हेयरी शूज थे, आप लोगों में ये फैशन नहीं गया, ये बहुत सालों से चल रहा है और अभी भी चलेगा। तो आप पहन सकते हैं इस हेयरी शूज को, आई थिंक लॉन्ग लेंथ में और शॉर्ट लेंथ में दोनों में ही आता है, तो आप तो पहन सकते हैं। बट यार हम लोगों के नहीं है ये, तो नो ऑफेंड। सो आते हैं हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट 9th पीस ऑफ क्लोथिंग पे, जो कि है सुप्रीम सुग्रीव नहीं कहा मैंने, सुप्रीम का है। तो यार ये सुप्रीम क्लोथिंग की आंधी या बाढ़, या आंधी कह रहे यार तो आंधी ये चली मतलब वेस्ट से, और मतलब पूरा इंडिया उड़ा ले गई यार। यार ये सुप्रीम क्लोथिंग में है क्या यार, मतलब एक सिंपल सी टी शर्ट लेते हैं यार ये लोग,
मतलब नियॉन या व्हाइट कलर की, यहाँ पे सुप्रीम डाला, बस 1100-1200। या उस दिन मैं एक वेबसाइट पे चेक कर रहा था, वहां पे उसकी मतलब उस सिंपल सी टी शर्ट का मतलब प्राइस 1100 रुपए था यार। मतलब मैं एक टी शर्ट, मतलब व्हाइट टी शर्ट में 1100 रुपए, उसमें सुप्रीम लिखा होगा। सुप्रीम क्या आएगा सुप्रीम यार। इससे अच्छा मैं यहाँ पे जाऊंगा और प्रिंट करवा लूंगा 300 रुपए में एक सुप्रीम की टी शर्ट। यार देखो वैसे भी ये सुप्रीम बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, तो आपको इस पे इन्वेस्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1 रुपए में इन्वेस्ट करना है इस घटिया क्लोथिंग में। सुप्रीम मतलब मैं देख रहा हूँ आजकल टी शर्ट से लेकर जैकेट, शर्ट, शूज, फ्लिप फ्लॉप, मतलब हर जगह सुप्रीम छाया हुआ है यार। सुप्रीम में है क्या ऐसा? मतलब घटिया, मतलब घटिया तो नहीं कहूँगा यार, बहुत कॉमन है यार ये तो। वेस्ट से लेकर सब यहाँ सभी पहन रहे हैं, हर गली गली में सुप्रीम 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 सब चल रहे हैं यार। अब आपको सुप्रीम लेने की कोई जरूरत नहीं है यार, 1 रुपए मत खर्च करना है सुप्रीम पे। सो इसी के साथ खत्म करते हैं ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, सो लाइक द वीडियो, गिव इट अ थम्स अप and subscribe to this channel if you want to see more videos like this, and press that bell icon so that you get informed about my next video. तो इसी के साथ चलते हैं यार। See ya, have a nice day.